भारत का इतिहास यूं तो वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी चमक आज भी हमारी आंखों में एक अलग ही आग जला देती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पर ये सिर्फ एक रानी की कहानी समझकर मत बैठिएगा। नहीं, ये कहानी है उस चिंगारी की जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई ही दिशा दे दी थी। बिल्कुल, ये कहानी है उस हिम्मत की जो किसी चट्टान की तरह मजबूत थी, उस आत्मसम्मान की जिसे कोई खरीद नहीं सका, और आजादी की उस आग की जिसे कोई भी ताकत बुझा नहीं सके। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत साधारण थी। एक लड़की थी, नाम था मणिकर्णिका, प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। वाराणसी की गलियों में 19 नवंबर 1828 को जन्मी इस लड़की को क्या पता था कि इतिहास उसके नाम का इंतजार कर रहा है। और पता है, यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। जरा सोचिए, जिस उम्र में बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु की दोस्ती किससे थी? घोड़ों और तलवारों से। मतलब वो बाकियों से बिल्कुल ही अलग थीं। हाँ, और इसका श्रेय उनके पिता मुरुपंथ तांबे को जाता है। उन्होंने मनु को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें शास्त्र और शस्त्र मतलब ज्ञान और युद्ध कला दोनों में माहिर बनाया। वो एक बेटी को नहीं, बल्कि भविष्य की एक योद्धा को पाल रहे थे। और फिर वक्त ने करवट ली। मनु की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो उन्हें सीधे झांसी के सिंहासन तक ले जाने वाला था। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद मनु अब सिर्फ मनु नहीं रहीं, वो बन गईं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी का वो मजबूत किला अब उनका घर भी था और उनकी जिम्मेदारी भी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ऐसा लगा जैसे उनकी खुशियों पर किसी की नजर लग गई हो और जिंदगी उन पर दुखों का पहाड़ तोड़ने वाली थी। एक के बाद एक। पहले उन्होंने अपने नवजात बेटे को खोया, और कुछ ही समय बाद उनके पति राजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। अब सोचिए, वो अकेली थी, गोद में एक बच्चा था और सामने एक अनिश्चित भविष्य। और बस इसी मौके की ताक में थे अंग्रेज। उन्होंने एक कानून का सहारा लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज अंग्रेज हड़प लेंगे। और उन्होंने दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजों को लगा होगा कि एक अकेली औरत, वो भी विधवा, क्या कर लेगी। पर वो भूल गए थे कि वो किसी साधारण औरत से नहीं, झांसी की रानी से बात कर रहे थे। रानी का दुख अब एक फौलादी इरादे में बदल चुका था। और तब उनके मुंह से वो शब्द निकले जो इतिहास में गूंज गए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक क्रांति का ऐलान था। उस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। झांसी का किला अब सिर्फ एक महल नहीं रह गया था, वो आजादी की लड़ाई का एक गढ़ बन चुका था जो अब युद्ध की तैयारी कर रहा था। साल था 1857। पूरे भारत में आजादी की पहली लड़ाई की चिंगारी भड़क चुकी थी और झांसी उस आग का सबसे बड़ा केंद्र था। अंग्रेजी सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन क्या रानी डरी? नहीं, उन्होंने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया। अपने घोड़े बादल पर सवार, हाथ में तलवार लिए, वो दुश्मनों पर किसी बिजली की तरह टूट पड़ी। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब किला दुश्मनों से घिर गया तो उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर कसकर बांधा और किले की ऊंची दीवार से घोड़े सहित छलांग लगा दी। ये कोई पलायन नहीं था, ये एक माँ और एक योद्धा की हिम्मत की वो मिसाल थी जो आज भी दी जाती है। हाँ, झांसी भले ही हाथ से निकल गया था, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने तात्या टोपे जैसे महान सेनापति के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई और ग्वालियर की ओर कूच किया। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची थी। ग्वालियर का मैदान उस आखिरी लड़ाई का गवाह बनने वाला था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी। उनका शरीर घायल हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई नहीं झुका सका। और अंत में उन्होंने अपनी मिट्टी के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वो योद्धा भले ही उस दिन दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी कहानी, उनकी हिम्मत, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।
रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो, अपने हक के लिए लड़ो और हमेशा याद रखो कि हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो अगली बार जब भी आप हिम्मत या साहस शब्द सुने तो एक बार रानी लक्ष्मीबाई को जरूर याद कीजिएगा। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में हमारे लिए साहस का क्या मतलब है।